हराने की रणनीति बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी है। मैनपुरी से सपा लगातार डिम्पल जी के सामने बता रहे कि या तो कंगना रनौत या हेमा मालिनी को उतार सकती है। अरे कितनी अच्छा चुनाव होगा। सोचो हमारे पत्रकार साथी, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा चुनाव होगा। अच्छा, इतना शानदार चुनाव होगा कि बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहाँ मिलेंगे। अध्यक्ष जी, और देखने वाले तो आएंगे ना लोग। अध्यक्ष जी, नहीं देखिए, ये अगर ये सवाल तुम्हारा है, केवल हमारा मत चलाना। देखिए ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं कि सवाल पूछ करके अपनी आवाज दबा देंगे, जो गलत आप कह दोगे वो चलेगा। तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, अगर ऐसा चुनाव होगा तो बड़ा शानदार और ऐतिहासिक चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार इस बहाने वो सैफई और इटावा का विकास देख लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका तो समाजवादियों का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन ये संकुचित जिनसे गठबंधन किया है, हर जगह संकुचित बात करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादियों का साथ देना चाहिए जो भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अभी रणनीति ये बननी चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला कैसे हो। इस बात के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए उनका दल कैसे बने। कुछ लोग दल बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी रोकना चाहते हैं। ये जनता समझती है, और किसी के भी इमोशन से किसी भी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। कुछ दल हैं किसी के इमोशन का लाभ उठा करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है ऐसे दल नहीं बनाएंगे अपना, पहले बीजेपी को रोकेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अन्ना जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है। मैनपुरी के दरोगा जिनकी संभल में डेथ हो गई, ड्यूटी से लौट रहे थे, तो सरकार को ऐसे दरोगा जी को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। हालांकि उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। जब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में उनके ही ओएसडी की जान गई है जानवर के टकराने से, पुलिस के तमाम लोगों की जान गई है, आम जनता की जान गई है। पहले कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन जान न जा रही हो। तो सरकार को सोचना चाहिए, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, गरीबों को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं, किसान को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं, बच्चे घबराए हुए कि स्कूल कैसे जाएं, सांड सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, और कई बार तो सांड खुले घूम रहे हैं आज़ाद, और जैसे ही रात होती है पूरी सड़क घेर लेते हैं वो लोग कि आप निकलोगे कहाँ से। तो ट्रैफिक का इंतज़ाम भी देखते हैं और रात में सड़क की सुरक्षा भी करते हैं ये जानवर। कम से कम मुख्यमंत्री जी को जागना चाहिए। अध्यक्ष जी, विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में आप और नहीं आए, वो छुट्टी कर ली उन्होंने। अध्यक्ष जी, छुट्टी इसलिए कर ली कि उन्होंने ठेका बदल करके अपने ही किसी चेले को ठेका दे दिया, और ठेका पहले था शाहपुर जी पालन जी से, देश की बड़ी कंपनी थी, उससे ठेका छीन कर किसी अपने चेले को दे दिया। अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में राह। 2024 में इंडिया गठबंधन बना रहेगा या किस तरह की राह? मैंने आपसे कहा, किसी के इमोशन का फायदा लेकर के किसी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, और अभी समय बीजेपी को हराने का है। बीजेपी दल को रोकने का है, दल बनाने का नहीं है, पार्टी बनाने का समय नहीं है। पार्टी तो आप बाद में बना लेना, पहले बीजेपी रोक लो। तो किस तरह समझाएंगे कांग्रेस पार्टी को, अगर आप कांग्रेस अरे पार्टी? हमें क्या समझाना, आप समझाना ना, आपकी गठबंधन- बात चली जाएगी तो समझा देना। आपने गठबंधन तय किया है, गठबंधन में अरे आप भी समझाओ, हम भी समझा, दोनों लोग समझाएं। नेशनल हेराल्ड केस में डीडी ने 716 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। देखिए ये मामले चलते हैं। नेताजी, हम पर भी सीबीआई और इन सब की जांच हुई, कांग्रेस से जांच कराई थी। आज बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस जांच करा दी थी, अब बीजेपी जांच करा रही है। तो ये जांच इसलिए की जा रही है जिससे कोई बदनाम हो जाए। लेकिन जो यंग इंडिया कंपनी, उसमें तो 38% कम से कम ये राहुल और सोनिया जी के कानून के उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन हम लोग करेंगे तो इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है और कानून से ही चलना चाहिए। अगर कानून में कोई गलती है, कानून ऐसा है कि हम दे सकते हैं, तो दोनों पक्ष की बात तो सुननी पड़ेगी। हर चुनाव में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग आपने खुद देखा है। 2024 में संस्थाओं का दुरुपयोग देखने को मिलेगा। देखिए, संस्थाएं मजबूत हों, उससे देश मजबूत होगा। संस्थाएं निष्पक्ष होंगी तो संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा, और वो संस्था चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और चाहे हमारी प्रेस हो, अगर इस संस्था को और मजबूत करेंगे तो अंततः जनता और देश को लाभ पहुंचेगा। अभी सुनने में आया है कि बीजेपी एक नेता दलित समाज में दलित माता के यहाँ खाना खाने गए, मिनरल वाटर से लेकर के सब बाहर से मंगाया। बताओ, ये दलित के यहाँ भोज दें खाना, ये धोखा देना नहीं है क्या? आप खाना बाहर से मंगा रहे हो, बर्तन बाहर से मंगा रहे हो।
तो ये बीजेपी के लोग झूठे हैं, इनसे बच के रहो। 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे एमपी के, क्या जो स्थिति रहेगी? जिसकी सरकार खासकर- बनेगी उसको खासकर बधाई दी समाजवादी जाएगी। पार्टी की। देखिए, जिसकी सरकार बनेगी उसको बधाई दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का परिणाम अच्छा है, होगा। पहले एक विधायक था, हमें उम्मीद है पहले एक विधायक से ज़्यादा विधायक जीतेंगे और जिन क्षेत्रों में हम लोग गए हैं उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को पहले से अच्छा वोट मिलेगा। थैंक यू सर। शुक्रिया।